Hello everyone, welcome to our channel Easy to Learn English. Hey guys, I am Pooja from Easy to Learn English. So today is our topic, as you must have understood the title and what topic we will talk about today. So let's start today's topic without talking too much. First of all, we read a little topic tomorrow, then we will talk about today's topic. So start. Good morning, sir, and my dear friend. I am honored to introduce myself in front of you. I am Pooja from Delhi. I have completed my intermediate in SKV school with an aggregate 80%. And I did my schooling at same school with an aggregate of 85%. Currently, I am pursuing MA from IGNOU. I have the wonder family of 5 members, including me. My father is a private servant, and my mother is a homemaker. My career objective to enhance my skill with related environment. My strengths are positive thinking and I learn through my mistake. My weakness is I am a bit lazy in those work which I am not interested. I like the person who helps other. I dislike the person who are the cheater and selfish. My hobbies are listening music and reading books. Thank you for giving me a wonderful opportunity. Thank you. So let's start some special words now. So guys, did you hear the name of samosa? But when it comes to English, some people do not know the name. So guys, जैसे कि हम लोगों का एक मीनिंग आता है समोसा, तो हम समोसा का हम लोग नाम तो जानते हैं कि हाँ समोसा, बट उसकी इंग्लिश होती क्या है ये हम बिल्कुल नहीं जानते हैं. मीन्स मोस्टली पीपल नहीं जानते हैं कि इसका नाम क्या होता है, इंग्लिश में मतलब इसे क्या कहते हैं. तो आज मैं इस टॉपिक को जो लेके आई हूँ बस इसी पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ दीज वर्ड्स टुडे. तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट. मैंने जो यहाँ पे मैंने हिंदी राइट डाउन कर ली है. तो यहाँ पे मैंने सारी हिंदी राइट डाउन कर ली है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. 15 वर्ड मीनिंग्स हैं, ऐसी वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आज. तो चलिए यहाँ पे मैं इनकी इंग्लिश लिखूँगी और मैं यहाँ पे आप लोगों से इंग्लिश शेयर करूँगी. तब तक आप लोग भी अपनी कॉपीज़ में राइट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो जो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है समोसा. तो मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखती रहूँगी, आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर राइट डाउन करते रहिएगा. स्पेलिंग के साथ मैं यहाँ पे लिखूँगी. तो इसकी स्पेलिंग है रिजॉल्व. इंग्लिश में से कहते हैं रिजॉल्व. तो इसकी स्पेलिंग मैं लिख रही हूँ RISSOLE. तो आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन ज़रूर कर लिए. रिजॉल्व कहते हैं इसे. सेकंड पे आ जाता है पकौड़ा. तो पकौड़े को कहते हैं फ्रिटर्स. तो फ्रिटर्स, पकौड़े के लिए मैं फ्रिटर्स लिख रही हूँ यहाँ पे. इसकी स्पेलिंग है FRITTERS. अगर एक पकौड़ा होगा तो हमें उसकी इंग्लिश क्या बोलनी है, उसकी इंग्लिश होगी ए पीस ऑफ फ्रिटर्स. अगर सब ज़्यादा पकौड़े होंगे तो फ्रिटर्स हो जाएगा. थर्ड आ जाती है हमारी जलेबी. तो जलेबी को क्या कहते हैं? जलेबी को कहा जाता है फनल केक. FUNNEL, फनल केक. इसकी स्पेलिंग फनल केक होती है. हमारा फोर्थ जो है वो है पानी पूरी. पानी पूरी सुन के तो सबके मुंह में पानी आ जाता है. तो पानी पूरी की स्पेलिंग है इंग्लिश में पानी पूरी को कहते हैं वाटर बॉल्स. देन उसके बाद हमारी जो है वो है नमकीन. तो नमकीन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है सभी को. तो इसकी इंग्लिश है क्रिस्पी सॉल्टी, यानी कि खस्ता नमकीन. सो गाइस, 1 मिनट मैं नीचे करती हूँ. देन उसके बाद आ जाती है हमारी कचौड़ी. तो कचौड़ी को क्या कहते हैं? पाई. रायता. अब आ जाता है हमारा रायता. तो रायता को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स कर्ड.
देन उसके बाद आता है हमारा नीचे 8th पे पकवान। तो यानी कि जो सारे मिक्स जो वो मतलब पकवान सारे मिला के सारे पकवान बने हुए उनको क्या कहते हैं? ड्रेस्ड फूड। DRESSED ड्रेस FOOD ड्रेस्ड फूड। सो गाइस इसकी स्पेलिंग में बोलना भूल गए मिक्स्ड कर्ड की, MIXED कर्ड, मिक्स कर्ड। एंड पाई की है PIE पाई। अब आ जाता है मठा। तो आप लोग सभी जानते होंगे दही मठा, मठा नहीं कहते, मठा जैसे तो लस्सी टाइप का होता है मठा, तो उसे क्या कहते हैं? वे, WHEY वे। सो गाइस नेक्स्ट पेज करती है हमारी टिक्की की बारी। तो टिक्की को कहा जाता है केक, CAKE केक। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसे केक क्यों कहा जाता है? तो इसे केक ही कहा जाता है, मुझे भी पूरा कंफर्म नहीं है कि केक क्यों कहा जाता है। वैसे टिक्की जो होती है वो राउंड शेप में होती है, इसलिए उसे केक ही कहा जाता है। सो गाइस घी को कहा जाता है क्लैरिफाइड बटर, CLARIFIED क्लैरिफाइड बटर, BUTTER क्लैरिफाइड बटर। खोआ, खोआ को कहा जाता है कंडेंस्ड मिल्क। इसकी स्पेलिंग है CONDENSED कंडेंस्ड मिल्क, MILK मिल्क। अब यहाँ पे आ जाती है चटनी की बारी। तो चटनी को कहा जाता है स्वीट सॉस, स्वीट सॉस। अब आ जाता है यहाँ पे हमारे दो स्पेशल चीज मालपुआ और गुलगुला। तो मालपुआ को कहा जाता है पैनकेक, PAN पैन, CAKE केक, पैनकेक। और यहाँ पे लास्ट है हमारा गुलगुला। तो गुलगुला को कहा जाता है बन, BUN बन। सो गाइस कंप्लीट कर दी है मैंने आप लोगों के लिए ये 15 वर्ड्स मीनिंग। कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो हम लोग हो सकता है कि हम लोग नहीं जानते हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों को नहीं जानते हों। So guys, that's all I have in today's video. So I will do the end of my video. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe. So guys, bye bye. Thank you for watching and love you guys. Bye bye. Love you and take care.